बीपीएससी छात्रों के समर्थन में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का आमरण अनशन लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। प्रशांत किशोर पिछले कुछ दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 6 जनवरी के तड़के पटना पुलिस उन्हें जबरन अनशन स्थल से उठाकर ले गई थी। जिनका उनके समर्थकों ने भरपूर विरोध किया। बताया गया कि पटना पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। हालांकि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को बिना शर्त जमानत मिल गई। इसके बाद पीके जेल से बाहर आ गए। इससे पहले भी कोर्ट से उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत किशोर को पहले इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि वह भविष्य में किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन या सरकार के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे या कानून व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं डालेंगे। प्रशांत किशोर जमानत की इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया। हालांकि बाद में बिना शर्त जमानत मिलने के बाद प्रशांत किशोर गरजे। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने बिना शर्त बेल दिया है, इसका मतलब कि वो गलत नहीं थे। जेल से निकलने के बाद प्रशांत किशोर ने क्या कहा, ये हम पूरा आपको सुनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 घंटे पहले जिस प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस पकड़कर बेउर जेल ले गई थी, कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने हम लोग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनकंडीशनल बेल, कोर्ट ने अनकंडीशनल बेल दिया है, जिसकी वजह से मैं अभी 1 घंटा पहले वापस यहाँ पर आया हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपनी बातों में हमेशा कहता हूँ कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है और ये जनता की आवाज है, उनका विश्वास है और उनके लिए हम लोग का किया गया सत्याग्रह का प्रभाव है कि एक तरह से ये आश्चर्यजनक बात है कि जिस प्रशांत किशोर को पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस के अनुसार कोर्ट ने हम लोग को बेल कंडीशनल दिया। उस कंडीशनल बेल को हम लोगों ने, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, मानने से इनकार किया। मैंने जेल जाना स्वीकार किया था। जनता के सामने, आप सबके सामने हम बेउर जेल, पुलिस मुझे बेउर जेल ले गई, लेकिन वहां बेउर जेल में मुझे नहीं रखा क्योंकि उनके पास पेपर ही नहीं था। उनके पास, पुलिस के पास बेउर जेल में मुझे रखने के लिए पेपर ही नहीं था। उस पेपर के इंतजार में वो बैठे रहे तब तक कोर्ट का जो फाइनल निर्णय आया, क्योंकि मैटर को फिर से री आर्ग्यू किया गया है और हमारे साथ बैठे हुए हैं वो वकील जो उस मैटर को री आर्ग्यू कर रहे थे। कोर्ट ने हम लोगों की बातों का संज्ञान लेते हुए अनकंडीशनल बेल दिया है, पुलिस पर टिप्पणी करी है और एक तरीके से हम लोगों की उस बात को वैलिडेट किया है कि गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा और इसके लिए जल्द ही वे जगह की घोषणा करेंगे। आज पूरे दिन के घटनाक्रम में, बहुत सारे अनुभवों में मैंने ये देखा कि सैकड़ों ऐसे पुलिस वाले हैं जो पहले से जनसुराजी हैं। जितनी जगह मैं गया, जब मैं एम्स गया
वहां पर भी डॉक्टर कह रहा है सर हम तो आप 3 साल पहले से जनसुराज से जुड़े हुए हैं। फतुहा समुदाय जैसा आपको मालूम है, एम्स के डॉक्टरों ने जब मेरा एडमिशन वहां नहीं कराया क्योंकि पुलिस के पास पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, पुलिस एम्स से निकालकर मुझे बाहर ले गई और 5 घंटे तक एम्बुलेंस में घुमाते रहे। कोई समुदाय, कोई हेल्थ केंद्र इनको तैयार नहीं हुआ जो इनके नाम पर फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करे। अंत में मुझे ये फतवा ले गए और मैं वहां के डॉक्टरों को सलाम करना चाहता हूं कि पुलिस के तमाम दबाव के बावजूद उन्होंने इनके कहने के अनुसार फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। पुलिस वालों में भी जब मुझे फतुहा सामुदायिक केंद्र से पुलिस वाले लेकर पटना आ रहे थे तो कम से कम 3 या 4 पुलिस कर्मियों ने मुझे बताया कि सर जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग भी बीपीएससी का एग्जाम अभ्यर्थी हैं। एक ने तो बताया सर 2009 में मेरी बहाली भी हुई थी, हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया था, तो जो आप काम कर रहे हैं ये बच्चों के भले के लिए कर रहे हैं, हम अपने नौकरी से बंधे हुए हैं लेकिन आपका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। कोर्ट में जितने लोग मिले हैं ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, आपके साथ खड़े हैं और बिल्कुल आपको झुकने डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं बिहार के हर उस आदमी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने इस आज की लड़ाई में जनसुराज की विचारधारा पर, हम लोगों के ईमानदारी, सत्यता और सत्याग्रह पर विश्वास रखा, हम लोग की मदद की। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और साथ में एक अंतिम बात कह के खत्म करूंगा। मेरा अनशन जारी था, जारी है और आगे जारी रहेगा। आज पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी मैंने पूरा दिन सिर्फ पानी पर ही बिताया है और मैं ये अनशन वापस नहीं ले रहा हूं। आज रात में युवा संघर्ष समिति की आज ही रात में बैठक होगी और अनशन के जगह और इसके स्वरूप की घोषणा कल मैं आपको करूंगा। इससे पहले प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया था कि प्रशांत किशोर को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वे और उनके समर्थक गांधी मैदान पर धरना दे रहे थे। इस जगह पर धरना देने की इजाजत नहीं थी। हम लोगों ने नोटिस दे दिया था कि ये अवैध है, अनधिकृत स्थल पर है और माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो स्थल चिन्हित है, निर्धारित स्थल चिन्हित है, वहां पर गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाए, ये नोटिस भी दे दिया गया था। और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से कि यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहां पर लोग चले जाएं, वहां पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है और उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियां सीज हुई हैं और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है और अभी तक 43 में से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 5 लोग मात्र पटना से हैं और सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी विशेष के और बाकी विभिन्न जिलों से हैं और 4 लोग अभी तक मिले हैं जो कि राज्य के बाहर से भी हैं, 3 उत्तर प्रदेश से और 1 दिल्ली से भी हैं। तो सभी लोगों का वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और आगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। क्या कोई छात्र भी थे? कोई छात्र भी थे? नहीं, छात्र का अभी तक नहीं है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 43 में से 30 लोग छात्र नहीं है, ये निश्चित हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं छात्र होने का, उनका भी सत्यापन हम लोग करा रहे हैं। आगे जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी, हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे और वहाँ से जैसा कोर्ट का आदेश होगा वैसा आगे वैनिटी वैन को भी क्या सीज किया गया है? नहीं, वो यहाँ पर थी अबेंडन टाइप का और 2 ट्रैक्टर था, तो वो 3 यहाँ से सीज किया गया है और लगभग 12 गाड़ियां थी जो कि पीछा कर रही थी और व्यवधान डाल रही थी जो काम की सरकारी काम में, तो उनको भी सीज किया गया है और उनके साथ भी कुछ लोग थे उनको भी डिटेन किया गया है, तो उनका भी वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि जो निर्धारित स्थल है वहीं पर
धरना प्रदर्शन इनको करना है करें। दूसरा ये कि ये प्रतिबंधित स्थल है तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करें, बहुत ही सख्ती से हम लोग निपटेंगे अगर यहाँ कोई दोबारा फिर से प्रयास करता है तो। और तीसरी बात यह है कि अब मामला उच्चतम न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में जा चुका है। हमारा आग्रह है कि सभी लोग अपनी बात वहीं पर रखें, जो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा वो सभी लोगों को मान्य होना चाहिए और इसमें कोई धरना प्रदर्शन की बात नहीं। मेडिकल हो गया। इस बीच जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का अनशन जारी है। लगातार भूखे रहने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर है। देर रात से उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया है।